नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सभी 12 राशि के जातक इस वीडियो को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। इसमें महिला, पुरुष, बच्चे या बुजुर्ग की कोई बाउंडेशन नहीं है। अधिकांश लोग उपाय पूछते हैं। शनि का क्या उपाय है, राहु का उपाय क्या है, मंगल बृहस्पति खराब है। इन सब बातों को देखते हुए हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया है। अगर आप अपनी पूजा में जिस किसी का बृहस्पति, शनि, राहु, मंगल, शत्रु पीड़ा, रोग की समस्या या कोई भी प्रॉब्लम है, छोटी मोटी किसी भी तरह की, किसी की नौकरी की है, बहुत युवा पूछते हैं मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी। हर आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है कैसी नहीं है, ये इस पर चर्चा हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ एलिजिबिलिटी है, आप उसके लिए डिजर्व करते नहीं, आपकी पढ़ाई, एजुकेशन, तो वो सब चीज ध्यान रखते हुए भगवान आपके ऊपर जरूर कृपा करते हैं। मैं कुछ आपको श्लोक बताता हूँ, इनको अपनी पूजा में शामिल कीजिए। इससे क्या होगा, 3 फायदे होंगे। एकदम आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितनी देर आप पूजा कर रहे हैं उतनी देर गलत कार्यों से बचेंगे। उतनी देर अगर ग्रह नक्षत्र के किसी पाप ग्रह के कारण आपको चोट या बीमारी हो सकती है, वो बीमारी और चोट वाला जो समय है वो आप पूजा में लगाएंगे। वो पूजा में अपने आप को अगर सम्मिलित करते हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, कृपा होगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। और जिन जिन को बार बार ये पूछने की जरूरत पड़ती है मुझे उपाय बताइए, उन सब को आज ये जवाब मिलने वाला है। अपनी पूजा में हर व्यक्ति किसी भी धर्म संप्रदाय का हो वो कर सकता है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। हर मजहब का व्यक्ति कर सकता है इस मंत्र को। तो मैं मंत्र शुरू करता हूँ। इस वीडियो को सेव करके रखें, ये बड़ा कीमती है, पूरे जीवन भर काम आएगा और रोज रोज हम ये बात आपको नहीं बता पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री गणेश जी की पूजा कीजिए। शुरू में बुध ग्रह हो, बृहस्पति होगा तो भगवान विष्णु की पूजा, माँ दुर्गा और हनुमान जी की उपासना से मंगल ग्रह ठीक होगा। और शनि, राहु, केतु जो है ये सब भगवान कृष्ण और दुर्गा जी की उपासना करने से। और जिन बच्चों को एजुकेशन से संबंधित समस्या या नौकरी की समस्या, माँ सरस्वती का मंत्र वो भी मैंने इंक्लूड किया है इसमें। आप इन मंत्रों का अभ्यास कीजिए। और जिन लोगों को मुकदमे बाजी या मुकदमे के कारण शत्रु पीड़ा है, माँ बगलामुखी का मंत्र भी इसमें इंक्लूड किया है। तो आइए जानते हैं पहला मंत्र। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सबको मालूम है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सब कार्य सिद्ध होते हैं, इसको पूजा में शामिल कीजिए। दूसरा मंत्र है, कई हजार बार रामचरितमानस पढ़ने के बाद जो पुण्य मिलता है, अगर आप कृतकृत्य भाव से भगवान राम के इस मंत्र का जाप करते हैं, एक बार भी अगर पढ़ते हैं, तो आपको समस्त रामचरितमानस का 7 कांड पढ़ने का, क्योंकि राम की महिमा है और इसमें आप उनका स्तुति करते हैं तो उसका पुण्य मिलेगा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बड़े सहज भाव से बोलिए और कृतकृत्य भाव से, अर्थ भाव से पुकारिए तो भगवान राम सुनते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु का मंत्र है,
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। दूसरा मंत्र है विष्णु जी का। शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। चारों लोकों में भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर होगी और पुण्य उदय होगा और पिछले जन्म के जो शुभ पुण्य है वो इस जन्म में आपको प्राप्त होंगे। इस मंत्र का बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। और हनुमान जी की उपासना करते समय दो मंत्र, अगर दो नहीं है तो एक जरूर बोलें। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। दूसरा मंत्र सुंदरकांड में भी आता है। अतुलित बल धामम हैम शैलावदेहम धनुजुवन स्थानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। भगवान जी की कृपा होगी क्योंकि हनुमान जी भगवान राम के अनन्य और अमर हैं। इस संसार में हनुमान जी का जो स्मरण है तुरंत फल देने वाला है, कलयुग में खासतौर से। और जो महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, वृद्धजन हैं, बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, सब छात्र छात्राएं हैं, सब भगवान कृष्ण के इस मंत्र को, दो मंत्र हैं, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, इसको स्वर के साथ गाइए। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। यानी कि भगवान कृष्ण अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों में आपने जो पाप किए हैं उनको चुरा लेते हैं, उनको हरण कर लेते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, इसको आप पूजा में आप रोज शामिल कीजिए। दूसरा मंत्र जो बोलना चाहें आप, बहुत अच्छा है। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। माँ देवकी और वासुदेव का जैसे प्रेम है, ऐसी वात्सल्य पूर्ण, ऐसे माधुर्य भगवान कृष्ण का प्रेम और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दुर्गा जी के दो मंत्र हैं, इनको अपनी पूजा में शामिल कीजिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दूसरा मंत्र है जिनके यहाँ संतान नहीं है या धन धान्य से समस्या से जूझ रहा है कोई, तो श्रद्धा के साथ एक सप्ताह तो करें, एक सप्ताह में आपको लाभ मिलेगा, फिर आप कंटिन्यू करेंगे। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यो सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इसके अलावा अगर शत्रु पीड़ा है या आपको किसी भी प्रकार का ताप संताप है, इस मंत्र को शामिल कीजिए। सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम। आपके अंदर जो भी काम क्रोध लोभ मोह, ये जो वैरी है, शत्रु है या बाहरी आंतरिक, सब शत्रुओं का विनाश होता है। और आप देखेंगे जिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है या आप जब परीक्षा में जाते हैं उस पेन के ऊपर ये मंत्र बोलिए और जब परीक्षा आरंभ करते हैं, मैंने जीवन भर किया है, ये मुझे मेरे पूर्वजों ने ये मंत्र दिया है।
तो आप इसको बोलिए। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी हंस वाहिनी समायुक्ता विद्या दानम करो तुम्हें। माँ सरस्वती मुझे विद्या प्रदान करें। मेरे पेन के अंदर, कलम के अंदर जो आप पेन यूज करते हैं लिखने समय, उसमें माँ सरस्वती का वास होगा। आप जो भी लिखेंगे आपको सफलता प्राप्त होगी। और ध्यान दीजिए, कुछ लोग शत्रुओं से, आज अपने दुख से दुखी नहीं, लोग दूसरे के सुख से दुखी हैं, दूसरों का हानि पहुंचाना चाहते हैं कि नुकसान हो जाए इसका। तो आपको क्या करना है, माँ बगलामुखी का मंत्र ओम, बीज मंत्र लगाना है। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले कीले कुरु कुरु स्वाहा। तो ये जो माँ बगलामुखी है, इनकी जो पूजा है, थोड़ा इसका विधि विधान अलग है, सबको ये नहीं कर सकते। और इसके लिए आसन अलग होगा, माला अलग होगी, किस दिशा में बैठना है, कब आरंभ करना है, कैसे संकल्प लेना है, और शुद्धि अशुद्धि का ध्यान भी करना है। तो कई बार ये मंत्र जो है नुकसानदायक भी होता है, इसलिए अच्छे श्रेष्ठ किसी विद्वान ब्राह्मण से संपर्क करके ही करना चाहिए। इसमें माला जो है वो पीले रंग की होती है, हल्दी हरिद्रा की माला, पीला आसन, पीत वस्त्र, पीला ही भोजन, कई सारे एक इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।